तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते होंगे अच्छे होंगे। आपको स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 10th केसीसी मैथ एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या करा है, हम लोग 8 करने वाले हैं। बाकी जो जितनी भी क्वेश्चन है सब कर चुके हैं। वहाँ प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज 1, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 का अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नहीं तो सभी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सभी प्ले लिस्ट का लिंक है, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 नंबर का है कि यदि किसी अनुक्रम का एनवा पद इतना है, ठीक है, अनुक्रम का एनवा पद एन हमारा इतना है, तो प्रमाणित करें कि यह अनुक्रम एपी में है। यानी हमको सिद्ध करना है कि एपी है या नहीं। तो चलिए, बड़ी सिंपल है। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसका मान निकालते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पहले जो हमारा दिया है वो लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से चलेंगे और लिखेंगे एन पदों का योग। क्या है? एन पदों का योग, यानी एन पदों का योग। एन पदों का योग हमको क्या दिया है, एन स्क्वायर प्लस में 2n। क्या है? एन स्क्वायर प्लस में 2n हमको दिया हुआ है। हमको प्रमाणित करना है, तो हमको एस योग कर रहा है तो एस एन हो गया। यानी एस एन हमको क्या दिया है, एन स्क्वायर प्लस में 2n, राइट। चलिए, तो हम क्या निकाल लेंगे, एक फार्मूला आपको पता होगा क्या, एस एन बराबर ए एन बराबर एस एन माइनस 1। तो हमको क्या, एस एन तो पता है, तो क्या निकालेंगे, एस एन माइनस 1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, जहाँ एन है वहाँ एन माइनस 1 डाल देंगे। जैसे हो जाएगा हमारा एन माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 2 इंटू एन माइनस 1, राइट। चलिए, अब हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो हमारा आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस में 2n और प्लस में 1। इसको गुना कर देंगे तो प्लस में 2n और माइनस में 2। अब देखिए, प्लस ए माइनस हमारा कट गया। क्या हो गया, प्लस और माइनस वाला हमारा कट गया। तो हमारा क्या बच जाएगा, एन स्क्वायर एक घट जाएगा तो माइनस में 1। क्या हो जाएगा, तो ये हमारा एस एन का मान इतना आ गया। क्या हो गया, एस एन का मान आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, ए एन। तो एन का हमारा फॉर्मूला क्या है, आप सब देखे हैं फॉर्मूला, एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हो गया। चलिए, तो एस एन का मान हमको दिया हुआ है, क्या है, एन स्क्वायर प्लस में 2n माइनस में क्या है, एन स्क्वायर और माइनस में 1। ये रहेगा हमारा ब्रैकेट का बाहर, अंदर, ठीक है। अब गुना करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस में 2n माइनस में एन स्क्वायर प्लस में 1। ए से कट गया। तो अब हमारा क्या बचेगा, एन बराबर, सिंपल सा बचेगा, एन बराबर 2n और प्लस में 1। ए तो हो गया एन का मान। अब हमको अब हमको क्या बोला है कि एपी में है या नहीं, यानी बताना है। तो एपी में है के लिए हम क्या करेंगे, ए वन निकालते हैं और डी निकाल के बराबर करेंगे। तो ए1 हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ए1 निकालेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 3। ए2 निकालेंगे तो 2 गुने 2 प्लस 1 यानी 5। ए3 निकाल लेते हैं तो 2 गुने 3 प्लस 1 7। और A4 निकाल लेते हैं तो 2 गुने 4 प्लस 1 बराबर 9। चलिए, अब डी का मान निकालेंगे तो देखेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं। तो A2 माइनस A1 यानी हमारा हो जाएगा 5 माइनस 3 हमारा 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, A3 माइनस A4, हाँ A3 माइनस A2 कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 माइनस 5 बराबर 2।
तो देखिए दोनों बराबर आई एन डी का मान, तो एपी में है, लिखेंगे तो एपी में क्या है, एपी में है, ए जो है एपी में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले उसको देख लेते हैं। देखिए किसी एपी के एन पदों का योग ज्ञात करें। इसमें एन पदों का ज्ञात करें जिसका केवा पद 5k+1 है। अच्छा केवा पद दिया हुआ है, हमको एसएन निकालना है, ठीक है, मतलब योग निकालना है, एसएन निकालना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लेंगे एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, क्योंकि इसमें योग निकालना है हमको और कुछ पता नहीं। तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना एपी का प्रथम पद, यहाँ लिखेंगे प्रथम पद ए, ठीक है। चलिए और सार्वंतर, अंतर के जगह पर अंतर लिखा गया। आप लोग ये मत कहिएगा कि लिखने नहीं आता आपको। चलिए चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एक के केवा पद दिया है, यानी एक के हमारा जो दिया है, एक के 47 मत समझ लीजिए, 5k+1 एक के हमको दिया हुआ है। तो चलिए हम के जगह पर के बराबर पहले क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है, यानी के जगह पर हम लोग 1 लेते हैं। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 लेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 5 गुने 1 + 1 बराबर 6। चलिए अब क्या करेंगे, के जगह पर हम 2 लेंगे, यानी के बराबर 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 गुने, एक मिनट दिख रहा है आपको, 5 गुने 2 + 1 यानी 11, क्या हो जाएगा 10 1 11। चलिए अब हम क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे। तो डी के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए वन नहीं है तो k1 है ना, बोले k2 - k कर देंगे, यानी 11 में से 6 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा, सॉरी के का मान आ जाएगा 5। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, हमको निकालना क्या है, एस एन निकालना है ना, तो एस एन निकालेंगे, एस एन। तो एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होगा, n - 2 × 2a प्लस n - 1 × d। चलिए n के जगह पर हम क्या रखेंगे, n के तो माने नहीं पता है, तो n के जगह पर n रहेगा। 2 गुने a के जगह पर, a के जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, a के जगह पर हमको एक में ये फार्मूला नहीं लगाते, हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हम ए फार्मूला ना लगा के हम n/2 × 2a n - 1 × d, ठीक तो है। चलिए यही पे लगाते हैं। ए का मान हमारा क्या है, 6 प्लस n - 1 × d का मान 5 है, तो 5। चलिए n/2 का 2 रहेगा, ये गुना कर देंगे 12 प्लस में हमारा हो जाएगा 5n माइनस में हो जाएगा 5, इसको घटा लेंगे तो n/2 × घट जाएगा तो 5n, और हमारा माइनस प्लस में बचेगा 7। क्या बचेगा, प्लस में 7, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा n × 5n, क्या हो जाएगा n × 5n + 7, और बटा में हमारा हो जाएगा 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, एक और हमारा क्वेश्चन 10 बच गया है, 10 नंबर देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यदि किसी एपी के एन पदों का योग इतना है, यानी एसएन दिया हुआ है, तो उसका एमोआ पद इतना है, तो एम का मान ज्ञात करें। हमको क्या निकालना है, एम का मान निकालना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, एसएन हमको दिया है तो लिख लेंगे एसएन। एसएन क्या दिया है, 3n² प्लस में 5n। ओके, तो हम इसको निकाल लेंगे एस एन - 1।
तो एस एन माइनस 1, तो हमारा क्या जाएगा 3 इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 5 इंटू एन माइनस 1, राइट। चलिए इसको हम लोग 3 को बाहर रखेंगे, गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस में 2n प्लस में 1 और इधर हो जाएगा प्लस में 5n और माइनस में 5। चलिए अब 3 से गुना कर देंगे तो 3n स्क्वायर माइनस में 6n प्लस में 3 प्लस में 5n माइनस में 5। इसको हम क्या करेंगे जोड़ घटाव कर लेंगे तो 3n का 3n रह जाएगा, 3n स्क्वायर देखिए माइनस में प्लस में तो माइनस में n और माइनस में 2 क्या हो जाएगा माइनस में 2। ए हमारा हो गया एस एन माइनस 1। अब हम क्या निकालेंगे ए एन, तो ए एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे एस एन माइनस एस एन माइनस 1 का मान रखेंगे। तो एस एन हमारा क्या है 3n स्क्वायर प्लस में 5n और माइनस में हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस में n और माइनस में 2। चलिए गुना करेंगे तो 3n स्क्वायर प्लस में 5n और माइनस में 3n स्क्वायर प्लस में n और प्लस में 2। ऐसे कट गया, ये प्लस जुड़ जाएगा तो 6n और प्लस में 2 है तो प्लस में 2। n का मान है क्या गया, ये हमारा an का मान आ गया। अब चलिए हमको क्या निकालना है, हमको और दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है m जो पद है यानी am बराबर ये तो an बराबर हमारा ये आ गया, हमको दिया हुआ m बराबर सॉरी हाँ n बराबर m बराबर जो दिया है 6n प्लस 2 और m, ठीक है ये दिया हुआ है m कितना हमको 164 बराबर 6m, m है n नहीं है m है, n के जगह पे क्या रखेंगे m रखेंगे प्लस 2, इधर आके घट जाएगा तो 6m बराबर 164 माइनस 2 यानी 162 बराबर 6m, 6 से कट जाएगा 27 डाबे तो m का मान क्या आ गया 27। हमको m का मान निकालना था, m का मान आ गया 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक देखें, आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं 620622270635 6202270635 व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम हो सोल्यूशन एनी टाइम किया जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।